जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है संडे और संडे को कवर करने वाले हैं हम एचएसएससी के प्रश्नों की खोपड़ी में छेद। संडे को फंडे के रूप में मनाया जाएगा 292 क्वेश्चनों की सीरीज करके, जो पिछले एक वीक के दौरान हमने वीडियो कवर किए हैं 27 से लेकर 32 तक, वहीं से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है 7-8 अगस्त को होने वाला है, इसीलिए जितना हो सके अभी अपनी प्रिपरेशन को चेक कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा मुस्कान बुक, जो आपकी अपनी बुक मार्केट में अवेलेबल है, यहीं से ही पूरे क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन, श्री कालेश्वर महादेव मठ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, आज आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं मैक्सिमम ऑप्शन के साथ सोल्व करने हैं। मैं आपको ऑप्शन दूंगा, 2 सेकंड का समय मिलेगा, आपको मन ही मन उसका जवाब दे देना है बस, क्योंकि लिखने में और वो पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और हमने आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो श्री कालेश्वर महादेव मठ हरियाणा के किस जिले में है? आपका ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर और भिवानी। ओके दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा यमुनानगर। क्या हो जाएगा? यमुनानगर में स्थित है कालेश्वर महादेव मठ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देने की शायद रिक्वायरमेंट ना हो, आपने जवाब दे दिया होगा। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद। बिल्कुल सही, पंचकुला में स्थित है दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है? पंचकुला में। और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1987 में। कब हुई? 1987 में। एक क्वेश्चन और इसी से संबंधित कि कैक्टस गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है राष्ट्रीय कैक्टस और सस्कुलेट बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च सेंटर। क्या है? राष्ट्रीय कैक्टस एंड सस्कुलेट बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च सेंटर। और दोस्तों, इसके जो डिजाइन करता है वो कौन है? JS सहकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, झज्जर की स्थापना छज्जू जाट ने किसके सहयोग से की थी? आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी या राणा सांगा। हाँ जी, झज्जर की स्थापना छज्जू जाट ने किसके सहयोग से की थी? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी या राणा सांगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के सहयोग से स्थापना की थी छज्जू जाट ने। कब की थी दोस्तों? 1191-92 का जो तराइन का युद्ध हुआ था, याद है ना आपको? 1191-92, इस दौरान मोहम्मद गोरी ने बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई के कारण जो उजड़े गांव थे, उन्हीं के अंदर से एक व्यक्ति आया था राजस्थान से। कौन? झोजू। यहाँ पर आया था और उसने झज्जर को बसाया था। उसे झोजू भी कह सकते हैं, झाजू भी कह सकते हैं और छज्जू भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, पलवल का गठन किस जिले से निकाल कर किया गया? आपका ऑप्शन है गुरुग्राम, नुहू, फरीदाबाद या बल्लभगढ़। गुरुग्राम, नुहू, फरीदाबाद या बल्लभगढ़। ओके दोस्तों, आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। पलवल का गठन जो किया गया दोस्तों फरीदाबाद से निकाल कर किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस नगर को नदियों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन है टोहाना, नरवाना, बरवाला और सोनीपत। टोहाना, नरवाना, बरवाला और सोनीपत। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों टोहाना। मेरे हिसाब से आपने करेक्ट आंसर दे दिया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में पीतल शहर के नाम से किसे जाना जाता है? पीतल शहर पूछा है भाई। आपका ऑप्शन है रेवाड़ी, पटौदी, जगाधरी, यमुनानगर या फिर पंचकुला। रेवाड़ी, पटौदी, जगाधरी, यमुनानगर या पंचकुला। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पीतल शहर के नाम से जाना जाता है जगाधरी। जगाधरी कहाँ है? यमुनानगर में। ठीक है, और पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों रेवाड़ी को। पीतल शहर जगाधरी, पीतल नगरी रेवाड़ी और बर्तन नगरी जगाधरी, यमुनानगर को ही जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय थल सेना का पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है अंबाला, सिरसा, पंचकुला या गुरुग्राम। हाँ जी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचकुला में। भारतीय थल सेना का पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला में है। ठीक है, चंडी मंदिर कैंटोनमेंट के अंदर स्थित है।
चंडीगढ़ में नहीं है, चंडी मंदिर कहाँ है? पंचकुला में। वहीं कैंटोनमेंट के अंदर स्थित है भारतीय थल सेना यानी कि आर्मी का पश्चिमी कमान का मुख्यालय। कौन सी कमान? पश्चिमी कमांड। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम गुरुकुल कौन सा था? ऑप्शन है रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। ओके, करेक्ट आंसर है झज्जर। देखिए, ज़्यादा सोचने का समय नहीं दिया जाएगा। करेक्ट आंसर है झज्जर, जिसकी स्थापना 16 मई 1915 को हुई थी। और किसने की थी? स्वामी परमानंद और स्वामी ब्रह्मानंद के द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में किसे हवेलियों का नगर कहा जाता है? हरियाणा में किसे हवेलियों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन है आपका सिरसा, हिसार, फतेहाबाद या फिर पंचकुला। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद या फिर पंचकुला। आंसर हो जाएगा फतेहाबाद। फतेहाबाद को कहा जाता है दोस्तों हवेलियों का नगर। नेक्स्ट, बंचारी गांव में कौन सा प्रसिद्ध मेला भरता है? बंचारी, पलवल में, ठीक है। तो बंचारी गांव में कौन सा प्रसिद्ध मेला भरता है? ऑप्शन यहां पर नहीं मिलेगा। यहां भरता है दोस्तों होली। कौन सा? होली माता का मेला। होली माता का मेला, जो कि 24 गांवों का मेला है। नेक्स्ट, पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के किस बैराज से निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के किस बैराज से निकाली गई है? ऑप्शन ताजेवाला बैराज, हथिनी कुंड बैराज या कहें अनंगपुर बांध। ताजेवाला, हथिनी कुंड या फिर अनंगपुर बांध। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा के ताजेवाला बैराज से निकाली गई है, जिसका निर्माण, किसका निर्माण? ताजेवाला बैराज का 1873 में हुआ था। कब हुआ? 1873 में। नेक्स्ट, यादविंद्र गार्डन कितने तालों में बटा हुआ है? यादविंद्र जो गार्डन है वो कितने तालों में बटा हुआ है? पंचकुला में है ना, पिंजौर पंचकुला में। हाँ जी। ऑप्शन 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों यादविंद्र गार्डन जो है ना 4 तालों में बटा हुआ है। कितने? 4 तालों में। अब ये ताल कौन कौन से हैं? एक तो है शीश महल। कौन सा? शीश महल। दोस्तों यादविंद्र गार्डन के अंदर भी शीश महल एक ताल है, और शीश महल एक फर्रुखनगर गुरुग्राम में भी है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है रंग महल, तीसरा है गुलदस्ता, और चौथा है दोस्तों जल महल। और जल महल कहाँ है? कहाँ है? यादविंद्र गार्डन में भी है, इसके अलावा नारनौल में भी है, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? ऑप्शन बेरी झज्जर, जहाजगढ़ झज्जर, छुछकवास झज्जर। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? बेरी झज्जर, जहाजगढ़ झज्जर, छुछकवास झज्जर। ओके दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जहाजगढ़। कहाँ? जहाजगढ़ झज्जर में भरता है पशुओं का सबसे बड़ा मेला। नेक्स्ट, लाला मुरलीधर ने किस आंदोलन के विरोध में राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था? लाला मुरलीधर ने किस आंदोलन के विरोध में राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था? दोस्तों लाला मुरलीधर, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पलवल में। इन्होंने असहयोग आंदोलन, कौन सा? असहयोग आंदोलन जो 1920 में चला था, उसके विरोध में अपनी राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था। नेक्स्ट, हरियाणा में किस बैराज को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है? कौन सा बैराज है जिसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है? ऑप्शन ताजेवाला बैराज, हथिनी कुंड बैराज और अनंगपुर बांध, फरीदाबाद। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हथिनी कुंड बैराज। कौन सा? हथिनी कुंड बैराज, जो कि यमुनानगर में है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके? हथिनी कुंड बैराज की, ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर पर। नेक्स्ट, मोरनी हिल्स पंचकुला में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? मोरनी हिल्स जो पंचकुला के अंदर है, यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शन किक्कर के, शीशम के, चीड़ एवं देवदार के या नागफनी के। किक्कर, शीशम, चीड़ देवदार और नागफनी, इन चारों में से कौन सा है? चीड़ एवं देवदार के। दोस्तों कौन से? चीड़ एवं देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा की पहली हिंदी पाठशाला कहाँ स्थापित की गई थी? हरियाणा की पहली हिंदी पाठशाला कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन भिवानी, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी। भिवानी, रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी प्रथम हिंदी पाठशाला। हिंट दे देता हूँ आपको, 1914 में। तो ये कहाँ की गई थी? झज्जर में।
ठीक है, झज्जर में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सुरंगों वाली बावड़ी हरियाणा में किस स्थान पर है? किस स्थान पर सुरंगों वाली बावड़ी स्थित है? ऑप्शन ऑप्शन है आपका टोहाना, नरवाना, बरवाला और फतेहाबाद। हाँ जी, कहां पर है ये? दोस्तों सुरंगों वाली जो बावड़ी है वो टोहाना में ही है। कहाँ है? टोहाना के अंदर है। नेक्स्ट, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है? हरियाणा में कौन व्यक्ति है जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, लाला मुरलीधर, लाला लाजपत राय और भगत सिंह। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर को जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था पलवल में 1848 में हुआ था। राय बहादुर की उपाधि इनको मिली थी 1898 में, लेकिन इन्होंने इस उपाधि को असहयोग आंदोलन के विरोध में 1920 में छोड़ दिया था, त्याग दिया था। नेक्स्ट, और दोस्तों लाला मुरलीधर जो है ना वो पहले जेल सत्याग्रही पुरुष भी है। हरियाणा के पहले जेल सत्याग्रही पुरुष कौन है? लाला मुरलीधर जी है, पुरुष है वो। ठीक है, लेकिन स्त्री की बात करें पहली महिला जेल सत्याग्रही वो थी चांदबाई सिरसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा के किस स्थान से समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के मिले हैं? कौन सा स्थान है जहां से समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ये दोस्तों सोनीपत, जगाधरी यमुनानगर, मीताथल या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, जगाधरी यमुनानगर और मीताथल भिवानी दोनों स्थान से मिले हैं क्या? समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के। नेक्स्ट, मनसा देवी मंदिर कहां पर स्थित है? मनसा देवी मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन पंचकुला, गुरुग्राम, भिवानी और कैथल। मनसा देवी मंदिर पंचकुला, गुरुग्राम, भिवानी और कैथल। दोस्तों यह है पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला में है मनसा देवी मंदिर। 1815 में गोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर किस गांव की रहने वाली है? कौन सा गांव है इनका? ओके, ऑप्शन बामनोली गांव, बहादुरगढ़ झज्जर, बाहोली गांव, बहादुरगढ़ झज्जर, ब्राह्मणवास गांव, बहादुरगढ़ झज्जर या छुछकवास गांव, बहादुरगढ़ झज्जर। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बामनौली, बामनौली गांव, बहादुरगढ़ झज्जर। ठीक है दोस्तों, और ये अनीमिया की ब्रांड एम्बेसडर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हुमायूं का अभिलेख कहां पर है? हुमायूं का अभिलेख कहां पर है? ऑप्शन सिरसा में, दिल्ली में, फतेहाबाद में या पानीपत में। सिरसा, दिल्ली, फतेहाबाद और पानीपत। हुमायूं का अभिलेख कहां पर है? दोस्तों ये है फतेहाबाद में। कहां है? फतेहाबाद में। और कहां पर है ये फतेहाबाद में? मीर शाह की मजार के पत्थर पर लिखा हुआ है हुमायूं का अभिलेख। एक मजार है वहां पे, मीर शाह की मजार। ठीक है, उसके पत्थर पर लिखा हुआ है हुमायूं का अभिलेख। नेक्स्ट, पलवल में गांधी के आश्रम या संग्रहालय की स्थापना कब एवं किसने की? पलवल में गांधी के आश्रम या कहें संग्रहालय की स्थापना कब एवं किसने की? ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय जी के द्वारा 1938 में, लाला मुरलीधर जी के द्वारा 1938 में, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1938 में। बताइए कब और किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1938 में। नेक्स्ट, हरियाणा में के किस जिले में नारायण गुफा स्थित है? हरियाणा के किस जिले में नारायण गुफा स्थित है? ऑप्शन कुरुक्षेत्र, कैथल, भिवानी और यमुनानगर। कुरुक्षेत्र, कैथल, भिवानी और यमुनानगर, चार ऑप्शन। नारायण गुफा कहाँ पर है? ओके, यमुनानगर में है दोस्तों। कहाँ है? यमुनानगर में है नारायण गुफा। नेक्स्ट, 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? हरियाणा में 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन पिंजौर पंचकुला, थानेसर कुरुक्षेत्र, कलायत कैथल और भिवानी। 360 बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है दोस्तों पिंजौर पंचकुला को। किसको? पिंजौर पंचकुला को 360 बावड़ियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध हरियाणवी अभिनेता जगत जाखड़ किस जिले के रहने वाले हैं? कौन है अभिनेता? जगत जाखड़ किस जिले के रहने वाले हैं? ऑप्शन हिसार,
रोहतक, सिरसा और झज्जर। हिसार, रोहतक, सिरसा और झज्जर। दोस्तों ये झज्जर के रहने वाले हैं। कहाँ के? झज्जर के। और झज्जर में कहाँ के? सुंदर रेही गांव झज्जर के। इन्हें हरियाणा का रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चंद्रावल फिल्म में इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट, फतेहाबाद का मुख्य पर्यटक स्थल कौन सा है? फतेहाबाद का मुख्य पर्यटक स्थल कौन सा है? ऑप्शन ब्लू जे, ब्लू बर्ड, ब्लैक बर्ड, पपीहा। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पपीहा। फतेहाबाद का मुख्य पर्यटक स्थल कौन सा है? पपीहा। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा लाला मुरलीधर को केसर हिंद की उपाधि कब दी गई? अंग्रेजों ने लाला मुरलीधर जी को केसर हिंद की उपाधि दी थी, तो ये उपाधि कब दी इन्होंने? ऑप्शन 1898, 1904, 1907 या 1919। केसर हिंद की उपाधि लाला मुरलीधर जी को 1898, 1904, 1907 या 1919। दोस्तों 1904 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1904 में लाला मुरलीधर को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन इन्होंने इस उपाधि को भी लौटा दिया था रोल्ट एक्ट के विरोध में। रोल्ट एक्ट कब आया था? 1919 में, लेकिन इन्होंने लौटाया कब? 1921 में। ठीक है, 1921 में इन्होंने लौटा दिया किसको? केसर हिंद की उपाधि को। ठीक है, नेक्स्ट, रेलवे गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई? रेलवे गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1972 में यमुनानगर में, 1973 में यमुनानगर में, 1974 में यमुनानगर में या 1975 में यमुनानगर में। रेलवे गैस लिमिटेड की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसकी स्थापना हुई 1973 में यमुनानगर में। कहाँ हुई? 1973 में यमुनानगर में हुई इसकी स्थापना। लेकिन एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि रेलवे गैस लिमिटेड का जो नाम बदलकर यमुना गैस व केमिकल लिमिटेड रखा गया, वो 1988 में रखा गया। कब रखा गया? 1988 में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 32, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ऑप्शन गुरुग्राम, भिवानी, कैथल, पंचकुला। गुरुग्राम, भिवानी, कैथल और पंचकुला। ओके, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंचकुला में है। कहाँ है? पंचकुला में, जहाँ पे अभी आप सारे के सारे सेलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी जाने वाले हो, वहीं पे ही आपका सिलेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला हरियाणा का प्रथम पुरुष रामलाल शर्मा किस जिले का है? प्रथम पुरुष रामलाल शर्मा किस जिले का है? ऑप्शन नरवाणा, टोहाना, बरवाला या फिर कलायत। नरवाना, टोहाना, बरवाला या फिर कलायत। दोस्तों रामलाल शर्मा हरियाणा का प्रथम पुरुष जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था 21 मई 2013 को, ये टोहाना फतेहाबाद का रहने वाला है। कहाँ का? टोहाना फतेहाबाद का। नेक्स्ट, किशोरी महल का निर्माण राजा सूरजमल ने होडल में कब करवाया था? होडल कहाँ है? पलवल में। तो किशोरी महल का निर्माण राजा सूरजमल ने होडल पलवल में कब करवाया था? ऑप्शन 1754 से 1764 के बीच, 1770 से 1775 के बीच, 1705 से 1720 के बीच। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1754 से 1764 के बीच। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर की स्थापना कब हुई? सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है दोस्तों 1933 में लाहौर में, 1947 में लाहौर में, 1919 में लाहौर में या 1925 में लाहौर में। 1933 33 लाहौर, 1925 25 लाहौर, 1947 लाहौर या 1919 लाहौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1933 में। इसकी स्थापना लाहौर में हुई थी, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए थे उसके बाद 1947 में इसे स्थापित कर दिया गया। कहाँ? यमुनानगर में। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा में नैनो सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? हरियाणा में नैनो सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? ऑप्शन अंबाला में, पंचकुला में, गुरुग्राम में या फिर भिवानी में। अंबाला, पंचकुला, गुरुग्राम और भिवानी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पंचकुला में। और पंचकुला में कहाँ पर? रायपुर। ठीक है ना, रायपुर। रायपुर रानी का नाम सुना है ना? हाँ जी। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा में प्रथम अदालत या कहीं कचहरी कहाँ पर स्थापित की गई थी? हरियाणा में पहली अदालत या कहीं कचहरी कहाँ पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन
झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक, कैथल। झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक और कैथल। सही आंसर हो जाएगा झज्जर। झज्जर में की गई थी 1919 में। नेक्स्ट, हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? ऑप्शन फरीदाबाद, यमुनानगर, झज्जर, फतेहाबाद। फरीदाबाद, यमुनानगर, झज्जर, फतेहाबाद। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा का एकमात्र परमाणु संयंत्र जिसकी क्षमता है 2800 मेगावाट और स्थापना हुई थी 2014 में। कहां पर? गोरखपुर गांव, फतेहाबाद में। नेक्स्ट, हरियाणा में द्रौपदी घाट कहां पर स्थित है? हरियाणा में द्रौपदी घाट कहां पर स्थित है? ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पलवल या फिर कैथल। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पलवल या फिर कैथल। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पलवल। कहां? पलवल में। नेक्स्ट, छछरौली रियासत के संस्थापक कौन थे? छछरौली रियासत के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन गुरबख्श सिंह, गणपत सिंह, गजपत सिंह या रानी रामकौर। गुरबख्श सिंह, गणपत सिंह, गजपत सिंह या फिर रानी रामकौर। 1760 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ओके, सही आंसर हो जाएगा इसका गुरबख्श सिंह। गुरबख्श सिंह 1760 में। नेक्स्ट, क्षेत्रफल में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है जिसकी सबसे कम विधानसभा सीटें हैं? ऑप्शन हिसार, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद। हिसार, गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचकुला। पंचकुला में विधानसभा की सीटें 2 हैं। इसके अलावा एक चरखी दादरी है, उसकी भी विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 2 ही हैं। नेक्स्ट, महाभारत के समय का प्रसिद्ध भीमेश्वरी देवी मंदिर कहां पर है? महाभारत के समय का प्रसिद्ध भीमेश्वरी देवी मंदिर कहां पर है? ऑप्शन पंचकुला, झज्जर, कैथल और भिवानी। पंचकुला, झज्जर, कैथल और भिवानी। ओके, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों झज्जर। बेरी के झज्जर में है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कुणाल और रतिया कहां पर है? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कुणाल और रतिया कहां पर है? ऑप्शन हो जाएगा आपका रोहतक, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार। रोहतक, फतेहाबाद, सिरसा और हिसार। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों के दोनों कहां हैं? फतेहाबाद में। नेक्स्ट, सल्तनत काल का हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था? ऑप्शन झज्जर, दुजाना, रोहतक, पलवल। झज्जर, दुजाना, रोहतक और पलवल। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पलवल। कौन सा? पलवल। और ये जो सबसे छोटा इक्ता था इसमें कितने गांव थे? 30 से 40 गांव थे। नेक्स्ट, टोपरा अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ था? टोपरा अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ था? ऑप्शन संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्ठी। संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी और खरोष्ठी। प्राकृत, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत भाषा में। ठीक है दोस्तों, जो ब्राह्मी है वो क्या है? लिपि है। नेक्स्ट, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम राज्य में कहां से शुरू हुई थी? मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम राज्य में हरियाणा में कहां से शुरू हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों पंचकुला से, हिसार से, अंबाला से, यमुनानगर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचकुला से। ठीक है दोस्तों, 2017 में मोरनी हिल्स के अंदर पिंजौर, पंचकुला से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, जहांआरा बाग स्टेडियम हरियाणा में कहां पर स्थित है? जहांआरा बाग स्टेडियम हरियाणा में कहां पर स्थित है? ओके, इसका ऑप्शन हो जाएगा झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक या फिर पंचकुला। झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक और पंचकुला। तो जहांआरा बाग जो है दोस्तों वो है झज्जर में। कहां है? झज्जर में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में जापानी कंपनी डाइकी एक्सिस इंडिया के सहयोग से हरियाणा पहला सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया है? ओके, दोबारा पढ़ लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में जापानी कंपनी डाइकी एक्सिस इंडिया के सहयोग से हरियाणा का पहला सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट शुरू किया है? तो किस जिले में किया है दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा आपका गुरुग्राम में, फतेहाबाद में, यमुनानगर में और करनाल में।
गुरुग्राम, फतेहाबाद, यमुनानगर और करनाल। दोस्तों ये है फतेहाबाद में। कहाँ पर? फतेहाबाद में। और पपीहा पार्क के अंदर इसकी स्थापना की गई है, जिसका जो खर्चा है, लागत है तकरीबन 21 लाख रुपए तक की इसकी लागत आई है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ पर लगाया गया है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ पर लगाया गया है? ऑप्शन, लाल किला दिल्ली, कुरुक्षेत्र, टोपरा, यमुनानगर या फिर अंबाला। विश्व का सबसे बड़ा चक्र दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टोपरा। टोपरा यमुनानगर में लगाया गया है और दो भाई हैं, डॉक्टर सत्यदीप नीलगिरी और सिद्धार्थ गौरी, इनके सहयोग से ही इसको लगाया गया है। ठीक है, उन्होंने ही अपने खर्चे से पूरा एक्सपेंडिचर किया और इसको लगाया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50 को कवर करने से पहले एक बड़े काम की बात और जान लेते हैं। क्या किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि, क्या कह दिया इस बार भाई, बड़ा जबरदस्त कहा है। क्या किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ, न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ, तो क्या मज़ा है जीने में। दोस्तों बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कहने का मतलब यह है कि जब आग लगी हो ना सीने में कुछ कर दिखाने की, तो बड़े बड़े जो तूफान हैं वो भी या तो थम जाएंगे या अपना रास्ता बदल लेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, टांगरी नदी का उद्भव स्थल कौन सा है? तो टांगरी नदी का उद्भव स्थल ऑप्शन है आपके लिए पंचकुला, अंबाला, करनाल और जीतगढ़ की पहाड़ियां। ओके दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंचकुला। क्या है? पंचकुला की मोरनी हिल्स। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे बड़ा एवं प्राचीन संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन है आपके लिए पानीपत, कुरुक्षेत्र, झज्जर, अंबाला। पानीपत, कुरुक्षेत्र, झज्जर, अंबाला। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा झज्जर। झज्जर संग्रहालय हरियाणा का सबसे बड़ा एवं प्राचीन संग्रहालय है। इसकी स्थापना आचार्य भगवान देव या कहें ओमानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। कब की गई? 1959 को। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता कुणाल की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कुणाल की खोज किसने की थी? ऑप्शन, जे.एस. खत्री, रविंद्र सिंह बिष्ट, डी.आर. साहनी और आर.डी. बनर्जी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कुणाल की खोज जे.एस. खत्री के द्वारा की गई। किसके द्वारा? जे.एस. खत्री और इनके साथ एक व्यक्ति और थे, एम आचार्य। कब की? 1986 में। नेक्स्ट, यमुना नदी का हरियाणा में अंतिम प्रवाह स्थल कौन सा है? अंतिम प्रवाह स्थल कौन सा है? ऑप्शन, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पलवल। और पलवल का भी कौन सा स्थान? हसनपुर। हसनपुर पलवल। देखिए हसनपुर पहले फरीदाबाद में आता था, लेकिन जब से पलवल बना है फरीदाबाद से निकल करके, तब से हसनपुर किस में आ गया? पलवल में आ गया। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हसनपुर पलवल। नेक्स्ट, किस इमारत का नाम अकबरी स्टाइल भी है? कौन सी इमारत है जिसका नाम अकबरी स्टाइल भी है? ओके, ऑप्शन है इसका चनेट्टी का स्तूप, शीश महल फर्रुखनगर। दो ही ऑप्शन काफी है आपके लिए, बताइए। तो चनेट्टी का स्तूप यमुनानगर, इसे कहा जाता है दोस्तों अकबरी स्टाइल। कौन सी? अकबरी स्टाइल की इमारत। नेक्स्ट, खोल ए रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? खोल ए रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? ऑप्शन, कुरुक्षेत्र में, कैथल में, फर्रुखनगर, गुरुग्राम में और पंचकुला में। कुरुक्षेत्र, कैथल, फर्रुखनगर, गुरुग्राम और पंचकुला। बताइए क्या आंसर? ओके, सही आंसर हो जाएगा पंचकुला। स्थापना कब हुई? 2007 में। नेक्स्ट, सनातन धर्म की प्रथम शाखा हरियाणा के किस जिले में खुली थी? ऑप्शन, रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर, कुरुक्षेत्र। रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर और कुरुक्षेत्र। ओके, सही आंसर हो जाएगा झज्जर। कब खुली? 1886 में, दीनदयाल शर्मा जी के प्रयासों से उन्होंने खोली थी। नेक्स्ट, बनावली की खोज किसने की? बनावली की खोज किसने की थी? ऑप्शन, जे.एस. खत्री, रविंद्र सिंह बिष्ट, एम आचार्य और डी.आर. साहनी। तो दोस्तों बनावली की जो खोज है वो की रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब की? 1973-74 में। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में फुलडोर का मेला कहां पर लगता है? फुलडोर का मेला। ऑप्शन, फरीदाबाद, पलवल,
गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र। फुल डोर का मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और कुरुक्षेत्र। तो ये लगता है दोस्तों पलवल में, पलवल के होडल में। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध निशानेबाज संजीव राजपूत का संबंध किस जगह से है? ऑप्शन झज्जर, अंबाला, यमुनानगर, हिसार। प्रसिद्ध निशानेबाज संजीव राजपूत जो इस बार ओलंपिक में जा चुके हैं और कुछ ना कुछ करके ही आएंगे, गोल्ड मेडल पक्का लेके आएंगे, विश्वास। ओके, तो इनका संबंध है दोस्तों जगाधरी, यमुनानगर से। नेक्स्ट, रानीपुर का किला कहां पर है? ऑप्शन पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। रानीपुर का किला दोस्तों यह है पंचकुला में। नेक्स्ट, बीजक पट्टिका किसने लिखा? इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूं आपको। बीजक पट्टिका जो है संत गरीबदास जी ने लिखा। किसने? संत गरीबदास, जो कि छुड़ानी गांव झज्जर के रहने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें बीजक, बीजक रचना किसकी है? कबीरदास जी की। ठीक है। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। नेक्स्ट, हरियाणा में कैबिनेट की तर्ज पर काम करने वाली हरियाणा की प्रथम ग्राम पंचायत कौन सी है? दोस्तों ये है तलवाड़ा फतेहाबाद की ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, पलवल से विधानसभा की कितनी सीटें हैं? पलवल से विधानसभा की कितनी सीटें हैं? डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, 4 सीटें हैं। पलवल, हथीन, पृथला, होडल और बस काफ़ी है, इतना तो 4 सीटें हैं। पलवल, हथीन, पृथला और होडल। और होडल क्या है? एक रिजर्व्ड सीट है, आरक्षित सीट। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक गन्ना होता है? ऑप्शन पलवल, रोहतक, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। सर्वाधिक गन्ना तो ये होता है दोस्तों यमुनानगर में सर्वाधिक गन्ना होता है, लेकिन फिर भी शुगर सिटी के नाम से पलवल और रोहतक को जाना जाता है। ओके। नेक्स्ट, HSSC जिसका गठन कब हुआ? 28 जनवरी 1970 और HPSC जिसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों यहां पर 2 बातें और बता दी कि भाई इसका गठन कब कब हुआ है। तो इनका मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन चंडीगढ़, अंबाला, पंचकुला, गुरुग्राम। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा ठीक? पंचकुला में। नेक्स्ट, पंडित श्रीराम शर्मा का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर और रोहतक। दोस्तों इनका संबंध कहां से है? झज्जर से है। कहां से? झज्जर से है। इन्होंने हरियाणा तिलक 1923 में, इसके अलावा हरियाणा का इतिहास और हरियाणा का नवरत्न आदि पुस्तकें भी लिखी हैं। ठीक है। और हरियाणा तिलक जो है एक उर्दू में लिखी हुई पत्रिका थी। ठीक है। नेक्स्ट, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क की स्थापना हरियाणा में कहां पर की गई है? ऑप्शन यमुनानगर, गुरुग्राम, करनाल, पानीपत। यह है दोस्तों यमुनानगर। और यमुनानगर में कहां पर? चूहरपुर यमुनानगर में। और इसका एक नाम और है, इसे रुद्राक्ष हर्बल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्या? रुद्राक्ष हर्बल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, हो सकता है आपसे चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क ना पूछा जाए। नेक्स्ट, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग यानी कि हरेड़ा का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको हरेड़ा की फुल फॉर्म क्लियर कर देता हूं। HREDA यानी कि हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हरेड़ा। ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन मैं आपको देता हूं, बताइए। पंचकुला, अंबाला, गुरुग्राम और हिसार। इसका कहां है दोस्तों मुख्यालय? पंचकुला में है। और इसकी स्थापना कब हुई? मई 1997 में। नेक्स्ट, गांव बहादुरगढ़ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन छज्जू जाट ने, राठी जाट ने, रांगड़ किसानों ने। क्या ऑप्शन हो जाएगा सही? राठी जाटों के द्वारा की गई किसकी? बहादुरगढ़ की स्थापना। और बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या है? सरफाबाद। बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, फतेहाबाद से विधानसभा की कौन कौन सी सीटें हैं? मैं बता देता हूं आंसर डायरेक्ट। एक तो है दोस्तों फतेहाबाद, दूसरी है टोहाना और तीसरी है रतिया। और जो रतिया है एक रिजर्व्ड यानी कि आरक्षित सीट भी है। नेक्स्ट, हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु कौन सा था? बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु कौन सा था? ऑप्शन चनेट्टी का स्तूप, जगाधरी, शुद्ध जगाधरी। बस 2 ही ऑप्शन काफ़ी है। हाँ जी, तो ये हो जाएगा शुद्ध जगाधरी। दोस्तों ये था बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु। भगवान बुद्ध के जो नाखून और बाल ना दोस्तों वो शुद्ध जगाधरी में ही रखे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट, पंचकुला में हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई?
किसकी स्थापना? हरियाणा उर्दू अकादमी की। कहाँ पर? पंचकुला में। तो ऑप्शन है आपके लिए 1985, 1970, 2002 और 2008। 1985, 1970, 2002 और 2008 कहाँ पे है? पंचकुला में। ऑप्शन क्या है? करेक्ट क्या हो जाएगा? 1985, 22 दिसंबर 1985। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम झज्जर के किस नवाब को फांसी दी गई? दोस्तों डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता दूं आपको या आप बताएंगे? ओके, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। अब्दुल रहमान खान को, अब्दुल रहमान खान को चांदनी चौक पर दी गई थी। 23 दिसंबर 1857 को फांसी दी गई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान पर एक विचित्र मुद्रा मिली है जिसका धड़ शेर की तरह और सींग बैल की तरह है? ठीक है, ऐसी कौन सी बना दी भाई मुद्रा? ये मिली है दोस्तों कहां से? बनावली से, फतेहाबाद से। ठीक है, बनावली फतेहाबाद से। नेक्स्ट, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना? तो हरियाणा का जो 22वां जिला बना कौन सा बना? ऑप्शन आपके लिए, ऑप्शन देने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं क्योंकि इसमें आंसर के अंदर दिया हुआ है। तो भाई चरखी दादरी बना था, लेकिन इसके बारे में दो चार बातें जान लेते हैं। चरखी दादरी को जिला बनाने की जो घोषणा की गई थी दोस्तों, वो 18 सितंबर 2016 को हुई। ठीक है, लेकिन जो कैबिनेट की मोहर लगी दोस्तों, वो लगी 18 अक्टूबर 2016 को। लेकिन चरखी दादरी को जो अलग जिला घोषित किया गया वो किया गया 16 नवंबर 16 को। इसके बाद एक पॉइंट और है, वैधानिक रूप से चरखी दादरी को अलग जिला कब बनाया गया? 4 दिसंबर 16 को। पूरे पॉइंट नोट कर लेना। नेक्स्ट, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा में कहां पर है? तो ऑप्शन है आपके रोहतक, यमुनानगर, पानीपत और झज्जर। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कहां पर है दोस्तों? यमुनानगर में। ठीक है, इसकी क्षमता है 600 मेगावाट और इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 2008 को। और एक बात, हरियाणा की एकमात्र तापीय विद्युत परियोजना है ये, जो कि निजी कंपनी के हाथों में है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1971, 1997, 1999। 1971, 1997 और 1999। तो कब हुई हरियाणा राज्य पिछड़ा आयोग की स्थापना? 1999 में। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना पंचकुला में कब हुई? महिला आयोग की स्थापना दोस्तों 1971, 1999 और 1997 में से ही ऑप्शन है दोस्तों। इसकी स्थापना भी 1999 में हुई। ठीक है, कभी 1999 में। नेक्स्ट, पंचकुला में हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब हुई? किसकी? हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना पंचकुला में कब हुई? तो ये हुई मेरे भाइयों, ऑप्शन क्या है? 1971, 1967, 1990 और 1970। हाँ जी, 1971, 67, 90 और 70। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1971 में। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय किस जिले में है? सिंचाई विभाग का मुख्यालय किस जिले में है? ऑप्शन है आपके लिए चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, हिसार। ओके, पंचकुला इसका करेक्ट आंसर है। क्या है करेक्ट आंसर? पंचकुला। नेक्स्ट, यमुनानगर का पुराना नाम क्या था? यमुनानगर का पुराना नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। क्या नाम था? अब्दुल्लापुर। नेक्स्ट, राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना पंचकुला में कब हुई? राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना पंचकुला में कब हुई? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1997 में। कब हुई? 1997 में। नेक्स्ट, HSIIDC की स्थापना पंचकुला में कब हुई? तो सबसे पहले तो जान लेते हैं HSIIDC की फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 8 मार्च 1967 को हुई। कहाँ पे हुई? पंचकुला में हुई। ठीक है, 8 मार्च 1967 को। ठीक है। नेक्स्ट, पंचकुला में हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना पंचकुला में कब हुई? ऑप्शन 1970, 1985, 2002, 2008। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? 9 जुलाई 1970 को। कब हुई? 9 जुलाई 1970 को। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई? कहाँ पे है भाई? चंडीगढ़ में है। कौन सा? हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इसकी स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई? ऑप्शन 2010, 2012, 2013 और 1993। दोस्तों ये हुई 2012 में। कब हुई? 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम भारत की बात करें कि भारत का मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? दिल्ली में 1993 में, 12 अक्टूबर 1993। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86, पश्चिमी यमुना नहर
जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई? पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1983, 84, 85, 86। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई 29 मई 1986 को। कब हुई? 29 मई 1986 को। और इसकी क्षमता कितनी है? 62.40 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। प्रसिद्ध रेसलर बजरंग पुनिया का संबंध किस जिले से है? दोस्तों ये वही बजरंग पुनिया है जो कि अभी आगामी जो ओलंपिक गेम्स है उनमें 8 अगस्त को जब समापन होगा ओलंपिक्स का, तो भारत की तरफ से ध्वजारोहण कौन करेगा? बजरंग पुनिया। ठीक है, तो प्रसिद्ध रेसलर बजरंग पुनिया का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन रोहतक से, भिवानी से, झज्जर से या फिर महेंद्रगढ़ से। हाँ जी, कहाँ से है? झज्जर से। कहाँ से? झज्जर से। और इनका जन्म कब हुआ था? 1994 में। नेक्स्ट, हरियाणा का एकमात्र कौन सा जिला है जिसका 3 बार नाम बदला गया? कौन सा जिला है जिसका 3 बार नाम बदला गया? ऑप्शन अंबाला, पानीपत, महेंद्रगढ़ और नूहू। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नूहू। ठीक है, नूहू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गठन के समय इसका नाम था सत्यमेव परम 2005 में, लेकिन अक्टूबर 2005 में ही 2 अक्टूबर 2005 में ही हुड्डा सरकार में इसका नाम क्या कर दिया गया? मेवात। और 2016 में 12 अप्रैल 2016 को इसका नाम मेवात से बदलकर नूहू रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन। दादरी की स्थापना 1193 में किसके द्वारा की गई? तो भाई पहली बात तो ये, दादरी की स्थापना कब हुई? 1193 में हुई। किसके द्वारा की गई? ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी या विल्वराज चौहान। तो यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा विल्वराज चौहान। ये विल्वराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। ठीक है, या दूसरा नाम था इनका बितनराज चौहान। नेक्स्ट, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य को कब अधिसूचित किया गया, यानी कि कब ये नजरों में आया था? ऑप्शन 1996, 2000, 2003 या 2008। दोस्तों इसको अधिसूचित किया गया 1996 में। देखिए कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में 2 बातें आपको बताना जरूर चाहूंगा। क्या कि भाई कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो अधिसूचित हुआ वो हुआ 13 दिसंबर 1996 को। ठीक है, फिर इसको एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापना कब हुई? सन 2000 में। ठीक है, 11,570 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। और इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला? 8 दिसंबर 2003 को। नेक्स्ट, गिरिपादी मृदा को किस स्थान पर कंघी के नाम से जाना जाता है? देखो कंघी, जब कोई गंजा आदमी होता है, कैसा गंजा आदमी होता है, तो उसकी कंघी क्या है? धरी की धरी रह जाती है। तो हिंट मैंने आपको दे दिया है कि भाई किस स्थान पर इसे कंघी के नाम से जाना जाता है? जहां पर हमारी कंघी धरी की धरी रह जाए, यानी कि जगाधरी। जगाधरी में जाना जाता है इसे कंघी के नाम से। नेक्स्ट, हरियाणा में घोड़ों का मेला किस स्थान पर भरता है? घोड़ों का मेला। ऑप्शन जहाजगढ़ झज्जर में, बेरी झज्जर में या छुचकवास झज्जर में। ओके, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेरी झज्जर में लगता है घोड़ों का मेला। घोड़ों का और गधों का मेला एक ही जगह लगता है। कहाँ पे? बेरी झज्जर में। ठीक है, लेकिन अगर जहाजगढ़ झज्जर की बात करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। अगर ऊंटों का मेला की बात करें तो वो लगता है कहाँ पे? भिवानी के लोहारू में। ठीक है, नेक्स्ट, किसने नूहू के कोटला गांव में कोटला झील के पास कोटला बहादुर नाहर नामक किले का निर्माण किया? कोटला बहादुर नाहर नामक किला हरियाणा में कहां पर है? नूहू में। तो वही पूछ रहे हैं कि किसने इसका निर्माण किया था। दोस्तों ये किया था संबरपाल नामक राजा ने। किसने? संबरपाल नामक राजा ने। ठीक है, जो कि बहादुर नाहर के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, 1958 से पहले चरखी दादरी का क्या नाम था? दोस्तों 1958 से पहले चरखी दादरी का क्या नाम था? इसका नाम था डालमिया दादरी। ठीक है, और 1958 में इसका डालमिया हटा दिया गया और यहाँ इसके नाम क्या लगा दिया गया? चरखी लगा दिया गया। किसके प्रयासों से हुआ है सारे कार्य? पूर्व सांसद रामकिशन के प्रयासों से। कब हुआ? 1958 में। नेक्स्ट, हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? बताइए। जूही नहर, भिवानी नहर, पश्चिमी यमुना नहर या पूर्वी यमुना नहर? पूर्वी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, जूही नहर या भिवानी नहर? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1355 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1355 में। इसके द्वारा हरियाणा में 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। और हरियाणा के अंदर पश्चिमी यमुना नहर की जो लंबाई है दोस्तों वो है 3226 किलोमीटर। ठीक है, इसकी शाखाओं को मिला करके।
ठीक है। नेक्स्ट, गिरिपादी मृदा को किस स्थान पर घर के नाम से जाना जाता है? तो भाई घर में किसका वास होता है? नारायण जी का वास होता है, भगवान का वास होता है, काली माता का वास होता है। हिंट मैंने आपको दे दिया। तो बताइए किस स्थान पर इसे घर के नाम से जाना जाता है? काली माता यानी कि कालका। एक तो कालका में इसे घर के नाम से जाना जाता है, दूसरा नारायण का वास होता है यानी कि नारायणगढ़। नारायणगढ़ में भी इसे गिरिपादी मृदा को घर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान पर मेट यानी कि मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप है? ऑप्शन, रोहतक में, गुरुग्राम में, झज्जर में या फिर भिवानी में। इसका आंसर हो जाएगा झज्जर। कहां पर? झज्जर में। और झज्जर में कहां पर? औरंगपुर गांव में। कौन से गांव में? औरंगपुर गांव में। नेक्स्ट, मेवात विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? मेवात विकास बोर्ड जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। ऑप्शन क्या है? 1980, 1970, 1985 या फिर 2002। ओके, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1980 में। अध्यक्ष कौन बताया मैंने? मेवात विकास बोर्ड का मुख्यमंत्री और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट, सेठ रामकृष्ण डालमिया ने चरखी दादरी में एक सीमेंट फैक्ट्री कब स्थापित की और बंद कर दिया गया? इसे कब बंद कर दिया गया? तो पहले तो ये बताओ इसकी स्थापना कब हुई सीमेंट फैक्ट्री की? 1940, 1939, 1938, 1937। तो 1937, 1938, 1939 या 1940? तो 1939 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, सेठ रामकृष्ण डालमिया ने करवाई थी और जर्मनी के सहयोग से हुई थी। ठीक है, इसे बंद कर दिया गया घाटे के कारण 1996 में। ठीक है। नेक्स्ट, कुनिंदों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? कुनिंदों के सिक्के दोस्तों, आंसर मैं बता रहा हूं आपको डायरेक्ट, करनाल एवं बुढ़िया गांव। ठीक है, करनाल तो है ही आपको पता है, और बुढ़िया गांव कहाँ है? यमुनानगर, दोनों से मिले हैं। किस स्थान पर गिरिपादी मृदा को का तहसील कहा जाता है? कौन सा स्थान है जिसे गिरिपादी मृदा का तहसील कहा जाता है? बताइए। नारायणगढ़, कालका, पंचकुला या अंबाला? ओके, ऑप्शन हो जाएगा इसका सही कौन सा? कालका। कालका को गिरिपादी मृदा का तहसील भी कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 102, हरियाणा का प्रथम नवोदय विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा का प्रथम नवोदय विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, किलोई गांव। कौन सा? किलोई गांव, झज्जर में, 1986 में। नेक्स्ट, मेवात में कौन सा नृत्य किया जाता है? दोस्तों यहां पर नृत्य किया जाता है रतवाई और मंजीरा। कौन सा? रतवाई और मंजीरा नृत्य किया जाता है। रतवाई नृत्य महिला और पुरुषों दोनों के द्वारा मिलकर किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पांडवों की सेना का शिविर कहां पर लगाया गया था? ऑप्शन, रोहतक में, चरखी दादरी में, भिवानी में या कुरुक्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहां पर? चरखी दादरी में। चरखी दादरी में। और कहां पर? श्यामसर तालाब के किनारे, चरखी दादरी में। नेक्स्ट, मुस्तफाबाद की स्थापना किसने की थी? मुस्तफाबाद की स्थापना दोस्तों, मुस्तफाबाद, इसका डायरेक्ट मैं आंसर आपको बता रहा हूं, सरस्वती नगर यानी कि। तो भाई इसकी स्थापना किसने की थी? देसू सिंह। कौन? देसू सिंह दल्लेवाला ने। देसू सिंह दल्लेवाला ने कब की? 1763 ईस्वी में। नेक्स्ट, बाग बगीचों का विरासत महोत्सव 2006 से कहां पर आयोजित किया जा रहा है? कहां पर आयोजित हो रहा है? दोस्तों इसका आयोजन हो रहा है 2006 से। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है? बाग बगीचों का विरासत महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है आपका अंबाला, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम या फिर पंचकुला। ओके, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचकुला। क्या हो जाएगा? पंचकुला। नेक्स्ट, और दोस्तों एक बात और कि भाई ये जो बाग बगीचों का जो महोत्सव है, इसको किस अन्य नाम से जानते हैं? इसे पिंजौर विरासत उत्सव के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पिंजौर विरासत उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 107, चंदन और हाथी दांत की नक्काशी के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कौन सा जिला है हरियाणा का जो कि चंदन और हाथी के दांत की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन, रोहतक, करनाल, कुरुक्षेत्र और झज्जर। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा झज्जर। झज्जर का जो बहादुरगढ़ है वो इस काम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? दोस्तों 2011 के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा नूंह यानी कि मेवात। यहाँ की साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार 54.08% है। ठीक है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 69.04% और महिलाओं की है 36.60%। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 109, 1857 की क्रांति के बाद चरखी दादरी को अंग्रेजों ने 1858 में किस रियासत में मिला दिया? यानी कि अंग्रेजों ने कौन सी रियासत थी जिसके अंदर
चरखी दादरी को मिला दिया 1858 में? हाँ जी। ऑप्शन जींद रियासत, लोहारू रियासत, पटौदी रियासत या फिर ताउड़ू रियासत? जींद रियासत में। किसमें? जींद रियासत में मिला दिया था। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान पर एक साथ 3 अग्निकुंड स्थित है? कौन सा स्थान है जहां पर एक साथ 3 अग्निकुंड बनाए गए हैं? ओके, ऑप्शन यमुनानगर, कैथल, भिवानी और शीतला माता मंदिर, गुरुग्राम। एक साथ 3 अग्निकुंड। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यमुनानगर। कपाल मोचन यमुनानगर में एक साथ 3 अग्निकुंड है। कौन कौन से? उत्तर दिशा का अग्निकुंड, दक्षिण दिशा का अग्निकुंड और ऋण मोचन अग्निकुंड। कौन सा? ऋण मोचन अग्निकुंड। और दोस्तों तीनों अग्निकुंडों को सोम सरोवर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। गिरिपादीय मृदा को किस स्थान पर कंघी कहा जाता है? दोस्तों इससे पहले मैंने बताया था कंघी धरी की धरी रह जाती है जब बंदा गंजा हो। तो भाई किस स्थान पर कंघी कहा जाता है? धरी, जगाधरी में। ठीक है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ने से पहले अपना आखिरी भाषण हरियाणा के किस गांव में दिया था? ओके, ऑप्शन चाहिए? सुन लीजिए। घासेड़ा गांव पलवल में, घासेड़ा गांव नूह में, आज़ाद हिंद ग्राम बहादुरगढ़ में और आज़ाद हिंद ग्राम रोहतक में। बताइए। अभी आप बोलेंगे सर जी आपने तो घुमा दिया। हाँ, ऐसे घुमाएगी अच्छे से भी। तो दोस्तों ये था आज़ाद हिंद ग्राम बहादुरगढ़ झज्जर में अपना आखिरी जो भाषण दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, पूरे भारत में एकमात्र हिलना पत्थर कहाँ पाया जाता है? पूरे भारत में पाया जाता है एकमात्र हिलना पत्थर, वो भी हरियाणा में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन तोसाम भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चरखी दादरी। और चरखी दादरी में कहाँ पर? कलियाणा गांव चरखी दादरी में। इसके अलावा ये ब्राज़ील और अमेरिका में भी हिलना पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट, यमुनानगर से विधानसभा की सीटें कितनी हैं? कौन कौन सी सीटें हैं? डायरेक्ट मैं आंसर आपको बताता हूँ। एक तो है दोस्तों यमुनानगर, एक है जगाधरी और तीसरी है सांढौरा। और सांढौरा क्या है? एक रिजर्व्ड सीट है। क्या है? एक रिजर्व्ड आरक्षित सीट है। नेक्स्ट, पंचकुला आईटी पार्क की स्थापना कब हुई? पंचकुला आईटी पार्क की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 2001, 2002, 2008 और 2010। तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों 2008 में। कब हुई? 2008 में। नेक्स्ट, 1886 में झज्जर में सनातन धर्म की स्थापना किसने की? देखिए भाई, सनातन धर्म की स्थापना हुई कहाँ हुई? झज्जर में हुई। कब हुई? 1886 में। तो पूछा क्या है? किसने की? ऑप्शन डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, दीनदयाल शर्मा ने। किसने? दीनदयाल शर्मा ने। नेक्स्ट, 4 अगस्त 2017 को देश का पहला चलन्यालय किस जिले में खोला गया? देश का पहला चलन्यालय खोला गया 4 अगस्त 2017 को खोला गया। किस जिले में खोला गया? नूह में। किसमें? नूह में खोला गया। नेक्स्ट, सांग ए लर्जा और नृत्य पत्थर किसे कहा जाता है? सांग ए लर्जा किसे कहा जाता है? दोस्तों ये हिलना पत्थर है ना, उसी को कहा जाता है जो कलियाणा चरखी दादरी में पाया जाता है। ठीक है ना, इसे नृत्य पत्थर भी कहते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित जिला कौन सा है? ऑप्शन यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और पंचकुला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पंचकुला। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में गंती दास का मेला कहाँ लगता है? गंती दास का मेला झज्जर, कालका, करनाल और कैथल। बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा झज्जर में। कहाँ? झज्जर में लगता है गंती दास का मेला, गरीब दास का मेला। ठीक है। नेक्स्ट, शेख मूसा की मज़ार कहाँ पर है? शेख मूसा की मज़ार कहाँ पर है? नूह में है दोस्तों। कहाँ है? नूह, मेवात में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट, हरियाणा का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा पाई जाती है? यह है दोस्तों पंचकुला। कौन सा है? पंचकुला। नेक्स्ट, हरियाणा में भीमेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? भीमेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन पिंजौर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम और झज्जर। तो दोस्तों ये लगता है कहाँ पर? बेरी, झज्जर में। कहाँ लगता है? झज्जर में। नेक्स्ट, मेवात के किस गांव में 20 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी ने जनसभा को संबोधित किया था? कौन सा गांव है जहां पर 20 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी आए और जनसभा को संबोधित किया कि भाई इंडिया को छोड़ के मत जाओ, यहीं पे रहो, पाकिस्तान में मत जाओ? ठीक है। कौन सा गांव मेवात का? ऑप्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सीधा बताते हैं दोस्तों, ये है घासेड़ा गांव। कौन सा? घासेड़ा गांव। इसे गांधी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, घासेड़ा गांव। नेक्स्ट,
हरियाणा में के किस जिले में कपूरी की पहाड़ियाँ हैं? तो भाई ताई कपूरी कहाँ की रहने वाली थी और क्या लाई थी भाई? क्या लाई थी? चरखी लाई थी, ठीक है ना। कहाँ की रहने वाली थी? चरखी दादरी की थी ताई कपूरी, और चरखी लाई थी। तो भाई कपूरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? चरखी दादरी में है। नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे कम गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन सिरसा, गुरुग्राम, अंबाला और पंचकुला। तो भाई सबसे कम कहाँ होता है? पंचकुला में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? हरियाणा में सिरसा में होता है। इसी वजह से सिरसा को हरियाणा की गेहूं की कटोरी कहा जाता है। नेक्स्ट, पंचकुला से विधानसभा की सीटें कौन सी है? दोस्तों पंचकुला से विधानसभा की सीटें जो है ना, दो ही है, एक तो है कालका और एक है पंचकुला। और पंचकुला से जो विधानसभा अध्यक्ष है जो वर्तमान में हमारे कौन? ज्ञानचंद गुप्ता जी विधायक है। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ किस व्यक्ति ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम का साथ दिया था? कौन व्यक्ति था? ओके, इसका आंसर डायरेक्ट में बताता हूँ, ये थे हसन खां मेवाती। ठीक है दोस्तों, इसको खानवा का युद्ध भी बोला जाता है और मेवात का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। नेक्स्ट, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली देश की प्रथम महिला कौन है? ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली देश की पहली महिला कौन? दोस्तों ये बनी थी गीता फोगाट। कहाँ की रहने वाली? चरखी दादरी, बलाली गांव चरखी दादरी की रहने वाली गीता फोगाट। और अभी भी दोस्तों क्या बोलते हैं, ये देश के लिए जुझारू रूप से लड़ रही है, ठीक है ना। और 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड भी जीता था। नेक्स्ट, हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन थी? हरियाणा की पहली महिला सांसद, ऑप्शन चंद्रावती, स्नेहलता, सन्नो देवी और प्रसन्नो देवी। तो दोस्तों ये थी चंद्रावती, ठीक है, चंद्रावती, जिनका संबंध कहाँ से है? डालावास चरखी दादरी से है, ठीक है। और ये पांडिचेरी की उपराज्यपाल भी बनी थी। कब बनी थी? 1990 में। नेक्स्ट, झज्जर से विधानसभा की कौन कौन सी सीटें हैं? झज्जर से विधानसभा की कौन कौन सी सीटें हैं? दोस्तों डायरेक्ट में आंसर बता रहा हूं आपको, बेरी है, बादली है, बहादुरगढ़ है और एक है झज्जर। और झज्जर जो सीट है ना, वो एक जिला आरक्षित सीट है, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुकम सिंह का संबंध किस जिले से है? तो भाई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुकम सिंह का संबंध यह है चरखी दादरी से। कहाँ से है? चरखी दादरी से है। और इन्हें गौपालक के नाम से भी जाना जाता है। और ये मुख्यमंत्री कब रहे थे? 1990 से 1991 में, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं शोध समिति का गठन 1992 में कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों ये चरखी दादरी में ही किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, चिड़िया पर्यटक स्थल किस जिले में है? ये भी चरखी दादरी में है। नेक्स्ट, चरखी दादरी से विधानसभा की सीटें कौन कौन सी है? देखिए यहाँ पर 2 सीटें हैं। विधानसभा की 2 सीटें वाले 2 ही जिले हैं, एक तो चरखी दादरी है और दूसरा कौन सा है? पंचकुला, ठीक है। सबसे कम विधानसभा सीटें किस किस जिले में है? चरखी दादरी में 2, पंचकुला में 2 और सबसे ज़्यादा हिसार में 7, ठीक है। ओके, तो कौन कौन सी है विधानसभा की सीटें चरखी दादरी से? एक तो है चरखी दादरी, दूसरी है बाढ़ड़ा। कौन सी? बाढ़ड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 137, अरावली या कहीं इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो भाई एक ही नाम है दोनों का, या तो कहीं अरावली तापीय विद्युत परियोजना या कहीं इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है। लेकिन इससे पहले मेवात से विधानसभा की सीटें हैं, वो क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है। तो इसको देख लेते पहले क्वेश्चन नंबर 136 को। हाँ जी, मेवात से विधानसभा की कौन कौन सी सीटें हैं? तो यहाँ से दोस्तों 3 सीटें हैं, एक है फिरोजपुर झिरका, दूसरी है नूंह और तीसरी है पुन्हाना, ठीक है। और कोई भी आरक्षित सीटें मेवात में नहीं हैं। हरियाणा के 5 जिले हैं जिनमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। नेक्स्ट, अरावली और इंदिरा गांधी या कहें अरावली कहें या इंदिरा गांधी, एक ही बात करें, तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? रोहतक में? नहीं। झज्जर में? पता नहीं। भिवाड़ी में? आप बताओ। पानीपत में? सोच के बताओ। ओके, 4 ऑप्शन में से क्या आंसर सही हो जाएगा? झज्जर में। कहाँ है? झज्जर में। और इसकी क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट। कितनी है? 1500 मेगावाट है। 3 इकाई लगी हुई है 500 मेगावाट की, ठीक है। इसके अलावा झज्जर में एक और तापीय विद्युत परियोजना है जिसका नाम है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी दोनों के दोनों कहाँ पे है? झज्जर में। राजीव गांधी कहाँ है? हिसार में। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हिसार में है। कहाँ पर? खेदड़ में है, ठीक है। नेक्स्ट, 1948 में मुख्य वास्तुकार के रूप में किसने इस राजधानी शहर का निर्माण किया? कौन से राजधानी शहर? चंडीगढ़ की बात कर रहा है। तो भाई 1948 में मुख्य वास्तुकार के रूप में किसने इस राजधानी शहर का निर्माण किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ली कार्बूजियर।
फ्रांसीसी वास्तुकार या कहें स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर। ठीक है, एक और अगर ये ऑप्शन में ना आए तो क्या आएगा, क्या आ सकता है, श्री परमेश्वरी लाल वर्मा के नेतृत्व में परमेश्वरी लाल वर्मा ने स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बुजियर के सहयोगी के रूप में सेवा दी थी। ठीक है ना, कार्य किया था, याद रखना मेरे पास। नेक्स्ट, चंडीगढ़ देश के किस प्रधानमंत्री का सपना था? तो कौन सा प्रधानमंत्री है जिन्होंने ये सपना देखा, अच्छा सपना देखा, बताइए। ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह और जवाहरलाल नेहरू। बताइए किसका सपना था चंडीगढ़? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? ऑप्शन 1952, 1953, 1966 और 1970। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? 1952, 53, 67 और 66 और 70। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट, चंडीगढ़ का प्रथम आयुक्त कौन था? देखिए, जब 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ बना था, केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा और पंजाब की राजधानी होने के साथ साथ क्या बना, केंद्र शासित प्रदेश ही बना। तो यहाँ पर उपराज्यपाल या राज्यपाल नहीं था दोस्तों, यहाँ पर कौन था, आयुक्त होता था। कौन, आयुक्त था। तो चंडीगढ़ का प्रथम आयुक्त कौन था, ये क्वेश्चन पूछा है। ये थे MS रंधावा। कौन थे, MS रंधावा। लेकिन कुछ समय बाद में क्या है, इस आयुक्त वाले जो पद को खत्म कर दिया गया और राज्यपाल वाला पद आ गया। यानी कि जो पंजाब का राज्यपाल है वो ही चंडीगढ़ का क्या होगा, प्रशासनिक अधिकारी भी होगा। ठीक है, प्रशासन संभालेगा। तो भाई चंडीगढ़ का प्रथम राज्यपाल कौन था, बताइए। ये थे दोस्तों भैरव दत्त पांडे। कौन थे, भैरव दत्त पांडे। ठीक है, कब थे, 2 जून 1984 में। ओके, नेक्स्ट, किस सेक्टर को चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है? सेक्टर 17 को चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है। नेक्स्ट, किस सेक्टर को चंडीगढ़ का सिर कहा जाता है? सेक्टर 1 या कहें कैपिटल परिसर को चंडीगढ़ का सिर कहा जाता है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ के फेफड़े किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ के फेफड़े दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लेजर वैली। क्या है, लेजर वैली को चंडीगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो भाई चंडीगढ़ से लोकसभा की सीटें पूछिए, बताइए कितनी सीटें हैं। ऑप्शन 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 1। चंडीगढ़ से लोकसभा की सीटें कितनी है, 1 है। और 2019 में जो सांसद बनी, कौन बनी, किरण खेर बनी। नेक्स्ट, किस झील को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जिंदा व्यक्ति कहा है? कौन सी झील है जिसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जिंदा व्यक्ति का दर्जा दिया है? दोस्तों, इस झील का नाम क्या है, सुखना झील। सुखना झील कहाँ है, चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, सुखना झील के वास्तुकार कौन है? ली कार्बुजियर। 1958 में इसका निर्माण कार्य किया था। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायत भवन कहाँ पर है? तो भाई हरियाणा पंचायत भवन कहाँ पर है? ऑप्शन, चंडीगढ़ में, पंचकुला में, अंबाला में या करनाल में। तो दोस्तों ये है सेक्टर 28 चंडीगढ़ में। कहाँ है, सेक्टर 28 चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित नेकचंद, सर छोटूराम। तो बताइए इन तीनों में से कौन है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, पंडित नेकचंद के द्वारा की गई। कब की गई, 1957 में। ठीक है। नेक्स्ट, देश का पहला धूम्रपान रहित शहर कौन सा बना? तो ये चंडीगढ़ ही बना, देश का पहला धूम्रपान रहित शहर। चंडीगढ़ को पंजाब को देने की पेशकश कब हुई? तो भाई इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 4 मैं बताता हूँ, एक आपको बताना होगा सही। 1970, 1971, 1975, 1976। 1970, 71, 75 और 76। तो दोस्तों चंडीगढ़ को पंजाब को देने की पेशकश हुई 29 जनवरी 1970 को हुई। कब हुई, 29 जनवरी 1970 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, चंडीगढ़ के 2 उपग्रह शहर कौन से हैं? 2 उपग्रह शहर कहें या ट्राई सिटी, चंडीगढ़ के को छोड़ के 2 अन्य कौन से शहर है जो ट्राई सिटी कहलाते हैं? दोस्तों चंडीगढ़ के जो 2 उपग्रह शहर है, इसका सही आंसर हो जाएगा पंचकुला हरियाणा का और मोहाली पंजाब का। ठीक है ना, ये 2 उपग्रह शहर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 61वां, कौन सा, 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, लेकिन कई जगह शायद आपको ये मिल जाए 1988 भी लिखा हुआ। क्या, 1988। जो हम इंटरनेट के ऊपर दृष्टि
कोचिंग सेंटर के दृष्टि, जो दिल्ली की मानी हुई कोचिंग सेंटर है, उसके अगर नोट्स देखते हैं तो वहाँ पे 61वां संविधान संशोधन 1988 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन HSSC ने 1989 को सही माना है। गूगल पर भी बहुत सारी जगह 1989 लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई 61वां संविधान संशोधन 1989 इसका सही आंसर मान लेना आप भी। नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, ये थे सुकुमार सेन। कौन थे? श्री सुकुमार सेन जी। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का वित्त आयोग पंचायत के अनुदान के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगा? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 280, 281, 282, 283, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? कौन सा भाग है जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन हो गया भाग 7, भाग 8, भाग 9, भाग 9A। तो भाग 9A हो जाएगा दोस्तों, जिसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? कौन सा भाग है जिसमें ये बातें बताई गई है? ओके, ऑप्शन में नहीं, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ये है दोस्तों भाग 4। किसमें? भाग 4 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किसमें? भाग 9 में है। और नगर पालिकाओं से संबंधित किसमें है? भाग 9A में है, याद रखना। नेक्स्ट, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? वैसे तो अंग्रेज जो लोग इन्हें लॉर्ड बोला करते थे, लेकिन हमारे कोई लॉर्ड वोर्ड नहीं है, ठीक है। हमारे लिए सीधा नाम कौन थे बताइए? तो ये थे रिपन। कौन थे? रिपन। नेक्स्ट, पंचायत राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ऐसा कौन सा राज्य जिसने शैक्षणिक योग्यता को लागू कर दिया पंचायती राज चुनाव में? ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। कब किया? 2014 में। नेक्स्ट, पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? दूसरा राज्य जिसने ऐसी कार्रवाई की दोस्तों, ये बना हरियाणा। कब? 2015 में, 7 सितंबर 2015 में। और दोस्तों पंचायती राज चुनाव के लिए अगर कोई आदमी चुनाव लड़ता है तो 10वीं पास होना जरूरी है, 10th। अगर कोई महिला चुनाव लड़ती है तो 8th पास होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों के कार्यक्रम को व्यवस्थित कीजिए। यानी कि कौन सी पहले समिति आई, फिर उसके बाद लास्ट में कौन सी समिति आई। तो यहाँ पे सन दिए हुए हैं, तो पहले समिति कौन सी आई? BR मेहता समिति आई, BR मेहता, बलवंत राय मेहता समिति। दूसरी कौन सी आई? 1977 में अशोक मेहता समिति आई, ठीक है। 1985 में कौन सी आई? GV के राव समिति आई। 1986 में कौन सी आई? LM सिंघवी। और 1989 में कौन सी आई? PK थुंगन समिति आई, ठीक है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया था। कितना? त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया था। तो कौन से जो पूछने का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो 3 स्तर थे पंचायती राज चुनाव के, ये कौन कौन से थे, ठीक है। तो ये कौन कौन से थे 3 स्तर, इसका आप जवाब दीजिए। दोस्तों सबसे नीचे लेवल पर यानी ग्राम लेवल पर, ग्राम स्तर पर थी ग्राम पंचायत। कौन सी? ग्राम पंचायत। उसके बाद ब्लॉक लेवल पर हो जाती है पंचायत समिति, ठीक है। पंचायत समिति, प्रखंड स्तर बोल सकते हैं, ब्लॉक लेवल बोल सकते हैं, ठीक है। और जिला स्तर पर हो जाती है जिला परिषद, ठीक है। जिला परिषद हो जाती है, यानी कि 3 स्तर बताए थे। नेक्स्ट, हरियाणा में पंचायती राज कब शुरू हुआ? हरियाणा में पंचायती राज कब शुरू हुआ? ऑप्शन, 22 अप्रैल 1992, 22 अप्रैल 1993, 22 अप्रैल 1994 या 22 अप्रैल 1995। तो भाई हरियाणा में कब से शुरू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 से, ठीक है। और उसमें CM कौन थे? भजन लाल जी थे। कौन? चौधरी भजन लाल। नेक्स्ट, पंचायत राज और SC व ST आरक्षण किस संशोधन के तहत किया गया? पंचायत राज और ST व SC जो आरक्षण था वो किस संशोधन के तहत किया गया था? संशोधन 71वां, 72वां, 73वां, 74वां? अमेंडमेंट की बात चल रही है। तो दोस्तों ये था 73वां। और कब हुआ था? 1992 में। नेक्स्ट, पंचायत राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? उच्चतम स्तर देखिए 3 स्तर बताया ना मैंने आपको, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और उच्चतम पूछ ही दिया इसने। तो बताइए कौन सा? जिला परिषद। कौन सा? जिला परिषद। नेक्स्ट,
पंचायत राज की आधारशिला है, आधारशिला बोले तो सबसे नीचे वाला स्तर कौन सा है पंचायती राज का दोस्तों? तो सबसे नीचे होता है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, ठीक है ना, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40, कितना, आर्टिकल 40। नेक्स्ट, पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य है, भाई ऐसा क्या उद्देश्य है पंचायत राज का कि गांव के अंदर पंचायत राज बनी रहे? दोस्तों ऐसा है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, यानी कि जनता को जो प्रशासन के अंदर जो विकास हो, गांव का विकास हो, उसके लिए अंदर इनकी पूर्णतः भागीदारी हो, पार्टिसिपेट कर सके, अपने विचार व्यक्त कर सके, कुछ बोल सके, ठीक है, इस योग्य बनाना। ओके, ये होता है पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो भाई पंचायती राज जो प्रणाली है वो किस पर आधारित है, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 171। ये है दोस्तों सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। किसके? सत्ता के विकेंद्रीकरण के ऊपर। अभी देखो, एक होता है केंद्रीकरण यानी कि सब कुछ सेंट्रलाइज होता है, और एक होता है विकेंद्रीकरण यानी कि सत्ता है जो वो सभी के पास होगी, ठीक है, सभी अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति ने बोल दिया सभी उसकी बातें क्या बोलते हैं कि कान बंद करके सुनते रहें और मानते ही रहे, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायत राज प्रणाली। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? कौन व्यक्ति था जिसने विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी? ऑप्शन, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, जीवी के राव और एम सिंघवी। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। कौन सा? BR मेहता। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए? बताइए। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों ये था 1/3, कितना? 1/3, 1/3 हिस्सा जो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया था। किसके अनुसार? 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार। लेकिन वर्तमान में महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद है वो है दोस्तों वर्तमान में कितने हैं? 50%। शायद पिछले साल किया था गवर्नमेंट ने, 50% है हरियाणा में। नेक्स्ट, 73वें व 74वें संशोधन द्वारा किन 2 नए भागों को शामिल किया गया? संविधान कितने भाग है? 22। तो ये बोल रहा है किन 2 नए भागों को शामिल किया गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा? वर्तमान में 22 है ना, कोई बात नहीं। तो भाई ये था भाग 9 पंचायत, जो कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और भाग 9A नगर पालिकाएं, जो कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। कहाँ पर आरक्षित है महिलाओं के लिए? रेल में, बस में या पंचायत में? हाँ जी, तो ये आ जाएगा पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान जो है आरक्षित है। नेक्स्ट, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि के लिए अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो कितने समय में यानी कि नए चुनाव करा दिए जाएंगे अगर पंचायत का विघटन कर दिया जाता है? तो 2 माह, 4 माह, 6 माह या 1 साल? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह। कितना? 6 माह के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177, पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। तो भाई पंचायती राज के जो संस्था है उसमें जो निर्वाचन होगा उसके लिए कौन उत्तरदायी है डायरेक्ट रूप से? राज्य सरकार है या राज्य निर्वाचन आयोग है? दोनों में से एक आंसर है आपका। तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग जो है ना वो बिल्कुल इसके लिए क्या है? उत्तरदायी है। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन 1992 अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? तो भाई 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था ये अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था? ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। कब? 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ये भी वही डेट है दोस्तों, डायरेक्ट 24 अप्रैल 1993। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? देखिए बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? 1957 में, ठीक है, और त्रिस्तरीय प्रणाली ये लेकर आई थी। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ये नियम लागू हुआ था 1958 में, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, 1958 में इस नियम को लागू कर दिया गया, ठीक है। लेकिन देश में पंचायती राज जो लागू हुआ, देश में पंचायती राज जो लागू हुआ वो हुआ 2 अक्टूबर 1959 को,
ठीक है, 2 अक्टूबर को जब पहली बार गांधी जयंती के ऊपर राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ पर अपनाई गई? तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली जो सर्वप्रथम अपनाई गई राजस्थान में अपनाई गई, उसके बाद कहाँ अपनाई गई? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो भाई ये पूछ रहा है भारत में पहली बार जो पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का जो है, और गांव कौन सा? बगदरी गांव, बेगैदेरी गांव, नागौर डिस्ट्रिक्ट। और उस समय के जो भारत के प्रधानमंत्री थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट, 11 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? दोस्तों 2 अक्टूबर को राजस्थान में, 11 अक्टूबर को कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों ये है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और अगला क्या है? सामुदायिक विकास योजना है, और अगला क्या है? राष्ट्रीय प्रसार सेवा है। इन तीनों की डेट याद रखना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो लागू हुआ दोस्तों उसकी डेट अलग है, सामुदायिक विकास योजना है उसकी डेट अलग है। ठीक है ना? तो भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ना वो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ, ये दोनों के दोनों। ठीक है, और तीसरा आ जाता है राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब आरंभ हुआ? राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों 2 अक्टूबर 1953 को। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 185 और 86 का आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952, और 187 का आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1953। लेकिन इन दोनों कार्यक्रमों में ही अपेक्षित जो सफलता मिलनी थी वो सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? भाई बलवंत राय मेहता समिति थी ना, उसने किसको सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? उसने पंचायत समिति को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 189, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो भाई ये पूछा है कि स्थानीय स्वशासन जो होता है ना वो व्यवस्था कैसी होती है? ये 3 स्तर पर होती है दोस्तों। 3 स्तर बोल सकते हैं, त्रिस्तरीय बोल सकते हैं। त्रिस्तरीय में सबसे नीचे कौन सा होता है? ग्राम, यानी कि गांव के स्तर पर। उसके ऊपर कौन सा होता है? ब्लॉक। उसके ऊपर कौन सा होता है दोस्तों? जिला। तो भाई ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम सभा स्तर, और ब्लॉक लेवल, और उसके बाद जिला लेवल, जिला परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, अशोक मेहता समिति ने किन 2 सत्रों की बात कही है? तो भाई बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर बताए थे, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर बताए हैं। ठीक है, तो ये 2 स्तर कौन कौन से हैं? एक तो है दोस्तों मंडलीय पंचायत, और दूसरा है जिला परिषद। क्या है? मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। नेक्स्ट है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ था? दोस्तों भारत में पहला नगर निगम ये चेन्नई में स्थापित हुआ। कहाँ हुआ? चेन्नई में। नेक्स्ट, पंचायत राज विषय है। तो भाई पंचायत जो राज है ना वो किसका विषय है? ये पूछ रहा है। ऑप्शन, राज्य सूची का, केंद्र सूची का, या समवर्ती सूची का? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची का। तो पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत क्या है? यानी कि ग्राम पंचायत जो होती है ना वो कहाँ से पैसा कमाती है, ये ऐसा पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेला और बाजार कर। कौन सा? मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर जो पंचायत समिति होती है क्या होती है? दोस्तों ये एक प्रशासकीय अधिकरण होता है। क्या होता है? प्रशासकीय अधिकरण। नेक्स्ट, पंचायत समिति की बैठक का आयोजन कब किया जाता है? भाई पंचायत समिति की जो बैठक है ना वो कम से कम 2 माह में एक बार होना बहुत ज़रूरी है। 2 महीने में एक बार इसका आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर को तो ये होती ही होती है। कब? 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर को तो होना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे 2 महीने में एक बार। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? ओके बताइए किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों बलवंत राय मेहता जी को। किसे? बलवंत राय मेहता जी को कहा जाता है पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, जिला स्तर पर पंचायत अधिकारी कौन होता है? यानी कि जिला स्तर बोले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है डीपीडीओ। कौन होता है? डीडीपीओ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, डीडीपीओ। ओके, नेक्स्ट, खंड स्तर पर
यानी कि ब्लॉक लेवल पर। खंड स्तर पर पंचायत अधिकारी कौन होता है? तो भाई खंड स्तर पर जो हो जाएगा यानी कि ब्लॉक लेवल पर हो जाएगा ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, यानी कि BDPO। ठीक है, जिला स्तर पर DDPO और ब्लॉक स्तर पर BDPO। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कौन सा है? दोस्तों हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय, डायरेक्ट आंसर में बता रहा हूं आपको, यह है हैबतपुर जींद। कौन सा है? हैबतपुर जींद। नेक्स्ट, पंचायत क्यों और कैसे, कौन सी पुस्तक है? पंचायत क्यों और कैसे के लेखक कौन है? दोस्तों ये है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता जी। कौन है? बनारसी दास गुप्ता। नेक्स्ट, हरियाणा में गांव में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? गांव के अंदर जो पंचायती रुपया किसे दिया जाता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये या तो सफाई कर्मचारी को दिया जाता है, या चौकीदार को दिया जाता है, या ब्राह्मण को दिया जाता है, या नाई को दिया जाता है, या गांव का जो सबसे बूढ़ा आदमी होता है उसे दिया जाता है। ठीक है ना, पंचायती रुपया। नेक्स्ट, देश में पहली बार EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कहाँ पर किया गया? पहली बार केरल में। कब हुआ? 1982 में हुआ। नेक्स्ट, EVM से विधानसभा के पूर्ण चुनाव कराने वाला राज्य कौन सा है? पहले के पहले विधानसभा के जो पूर्ण चुनाव हुए EVM से, वो कब हुए दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 203 का आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा। गोवा ने कराए थे 1999 में। ठीक है। नेक्स्ट, देश में एक साथ EVM का प्रयोग कब हुआ? यानी कि पूरे देश में एक साथ EVM का प्रयोग किया गया, कब किया गया? ये किया गया दोस्तों 2004 में। कब? 2004 में 14 थे जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों में पंचों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये न्यूनतम हो सकती है दोस्तों 6 और अधिकतम मैक्सिमम हो सकती है दोस्तों 20। न्यूनतम 6 और अधिकतम कितनी? 20। नेक्स्ट, पंचायती राज का विरोध करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? कौन था एकमात्र व्यक्ति जिसने पंचायती राज का विरोध किया था? ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बताए थे आपको, BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। ठीक है। नेक्स्ट, सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक कौन सा है? ऐसा कौन सा ब्लॉक है जो इसने सबसे पहले सभी पंचायतों को ऑनलाइन कर दिया? ऑप्शन दोस्तों, सांखोल ब्लॉक, मातनहेल ब्लॉक, रानिया ब्लॉक, पाटोदी ब्लॉक। ओके, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रानिया ब्लॉक। कौन सा? रानिया ब्लॉक, जो कि कहाँ पर है? सिरसा में है। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायत भवन कहाँ पर है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। सेक्टर 28 आपको ऑलरेडी बताया था। कहाँ पर? सेक्टर 28 चंडीगढ़ में है हरियाणा पंचायत भवन। नेक्स्ट, अब राइट टू रिकॉल विधेयक के तहत हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर क्या होता है बताइए? राइट टू रिकॉल विधेयक के तहत क्या होता है दोस्तों? इसके तहत क्या होता है? 33%, कितने? 33% ब्लॉक समिति सदस्य, और सॉरी, हरियाणा राइट टू रिकॉल विधेयक के तहत हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर सरपंच को, कितने? सरपंच को, जो सरपंच होता है उसको 33%, ठीक है, और ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद जो सदस्य होता है उसको 50% वोट से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये तो सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। सरपंच के 33% चाहिए और ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्यों को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50% वोट चाहिए। लेकिन अगर अभी उनको हटाना है, क्या है? हटाना है, तो इन दोनों के लिए 66% वोट चाहिए। कितना? 66% वोट चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आपको बता ही दिया, और हटाने के लिए 66% वोट चाहिए। नेक्स्ट, हरियाणा में उप सरपंच पद को कब खत्म कर दिया गया? उप सरपंच पद जो है वो भी होता था दोस्तों, इसे कब खत्म किया गया? 1996 में, बंसीलाल के समय में। कब? 14 अगस्त 1996। नेक्स्ट, ग्राम सभा की साल में कितनी बैठक अनिवार्य है? दोस्तों 2 बैठक तो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, इस डेट में फिक्स हो गई। इसके अलावा 2 महीने में 1 बैठक अनिवार्य है। 2 बैठक कौन कौन सी अनिवार्य है? 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनगणना कितनी होनी चाहिए? यानी कि अगर किसी गांव में ग्राम पंचायत बनानी है तो वहां पे कितनी जनगणना होना अनिवार्य है? दोस्तों वहां पर कम से कम 500 लोग, कितने? कम से कम 500 लोग होना अनिवार्य है। देखिए 2011 के अनुसार आप सभी को पता है कि हरियाणा में 6841 गाँव हैं, ठीक है, लेकिन ग्राम पंचायत कितनी है? 6212। क्यों है इतनी कम?
ग्राम गांव तो ज़्यादा है, ग्राम पंचायत कम क्यों है? क्योंकि किसी भी ग्राम पंचायत बनाने के लिए 500 लोगों का होना अनिवार्य है वहाँ पे, इसी वजह से कम है। लेकिन फरवरी 2021 में कुछ नई गठित जो ग्राम पंचायतें हैं वो भी एक फिगर सामने आया है, कितनी है? 106। तो पहले थी 6212, एक जो 106 और हो गई, ये हो गई दोस्तों 6318 ग्राम पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट, सरपंच से संबंधित कौन सी धारा है? सरपंच से संबंधित धारा कौन सी है? तो धारा 8, यह है सरपंच से संबंधित। ठीक है भाइयों। नेक्स्ट, इस बार कौन सी पशु जनगणना की गई? दोस्तों इस बार जो की गई वो की गई 20वीं पशु जनगणना। कौन सी? 20वीं। पहली कब हुई थी? 1919 1920 में हुई थी पहली। ठीक है। और इस बार कब कब हुई है? 2019 में हुई है। तो कौन सी हुई है? 20वीं पशु जनगणना हुई है। नेक्स्ट, पशु जनगणना 2019 कब शुरू हुई थी? ये हुई दोस्तों 27/1/2019 को, 27 जनवरी 2019 को। नेक्स्ट, किस विभाग के द्वारा पशु जनगणना की गई? कौन सा विभाग है जिसके द्वारा पशु जनगणना की गई? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डेयरी एवं पशुपालन विभाग। कौन सा? डेयरी एवं पशुपालन विभाग। नेक्स्ट, किस विभाग के द्वारा पशु जनगणना की जाती थी? पहले कौन सा विभाग करता था? ये करता था दोस्तों राजस्व विभाग। कौन सा? राजस्व विभाग के द्वारा पहले की जाती थी। नेक्स्ट, हरियाणा में कुल पशुओं की कितनी संख्या है? भाई ये जो 20वीं पशु जनगणना हुई है 27 जनवरी 2019 को, इसके अनुसार हरियाणा में कुल कितने पशु है ये पूछा गया है। तो ये है दोस्तों 71,26,497। कितने? 71,26,497। इसमें गधा, घोड़ा, खच्चर, टट्टू, क्या बोलते हैं भाई, हाथी, ऊंट, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, ये सब शामिल किया गया है। इसी वजह से हो जाता है 71,26,497। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा पशुधन वाला जिला कौन सा है? यानी कि हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं? दोस्तों ये जो 71,26,497 पशु हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हिसार में। कितने? हिसार में पाए जाते हैं। कितने? 6,57,532 टोटल पशु है। गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, ऊँट, जो भी कुछ है सब, खच्चर, टट्टू, गधा, कुत्ता, सब मिला के कितने? 6,57,532। नेक्स्ट, सबसे कम पशुधन वाला जिला कौन सा है? ये है दोस्तों पंचकुला। कौन सा है? पंचकुला में सबसे कम है, 1,05,871 है। नेक्स्ट, पशुओं में किस जानवर की सबसे ज़्यादा संख्या है? तो भाई पशुओं में सबसे ज़्यादा जो संख्या है ना 71,26,497 में से, वो है 43,76,644। ठीक है। ये किसके हैं? भैंस के हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक भैंसों की संख्या किस जिले में है? तो भाई हरियाणा के अंदर सर्वाधिक जो भैंसों की संख्या वाला जिला है वो है हिसार। कौन सा है? हिसार। और इसमें जो भैंस पाई गई है वो पाई गई दोस्तों 4,26,486। कितनी? 4,26,486। अभी मैं आपको उत्तर तो बता रहा हूँ, लेकिन मेरा उत्तर देने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए। मेरा उत्तर देने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा भेड़ें किस जिले में हैं? तो भाई भय भेड़ और भय भिवानी। हरियाणा के अंदर भिवानी के अंदर सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती हैं, और सबसे कम किस में? गुरुग्राम में। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा बकरियों वाला जिला कौन सा है? बताइए। सबसे ज़्यादा बकरी सिरसा में। सबसे ज़्यादा बकरी किस में है? सिरसा में। और सबसे कम किस में है? पानीपत में। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा घोड़ों वाला जिला कौन सा है? तो भाई यार हरियाणा के अंदर हम बात करें, सबसे ज़्यादा घोड़े, सबसे ज़्यादा टट्टू, सबसे ज़्यादा कुत्ते, ये है एक ही जिले में। कौन सा जिला है ऐसा? गुरुग्राम। तो सबसे ज़्यादा घोड़े वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम है। ठीक है दोस्तों। और सबसे कम वाला घोड़े वाला पंचकुला है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 226, सबसे ज़्यादा ऊँटों वाला जिला कौन सा है? देखिए सबसे ज़्यादा ऊँट जो है ना वो पाए जाते हैं किस में? सिरसा में। सबसे ज़्यादा ऊँट किस में पाए जाते हैं? सिरसा में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें सबसे कम की, बताइए किस में सबसे कम है? हाँ जी, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में। अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा सुअर वाला जिला कौन सा है? हाँ जी बताइए। से सुअर, से सोनीपत। तो सोनीपत में है सबसे ज़्यादा सुअर, और सबसे कम किस में है? मेवात में। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा गधों वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा गधे दोस्तों ऑप्शन चाहिए? बताइए। गुरुग्राम, पलवल, मेवात और झज्जर। सबसे ज़्यादा गधे ये है दोस्तों पलवल में। किस में? पलवल में है सबसे ज़्यादा गधे। कितने हैं? 89 है। नेक्स्ट है। और सबसे कम किस में है? अम्बाला में 3 है।
सबसे ज़्यादा टट्टू वाला जिला कौन सा है? अभी मैंने बताया था, जिसमें सबसे ज़्यादा घोड़े हैं वही जिला है सबसे ज़्यादा टट्टू वाला, जिसमें सबसे ज़्यादा कुत्ते भी होंगे वही जिला है सबसे ज़्यादा टट्टू वाला। कौन सा? गुरुग्राम। सबसे ज़्यादा किसमें है? गुरुग्राम में 99 टट्टू है, और 1 टट्टू है किसमें? पंचकुला में। सबसे कम टट्टू किसमें है? पंचकुला में। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा खरगोश वाला ज़िला कौन सा है? भाई सबसे ज़्यादा खरगोश किस ज़िले में पाए जाते हैं? तो भाई ये है सबसे ज़्यादा खरगोश वाला ज़िला मेवात। ठीक है, मेवात में है सबसे ज़्यादा। अगर हम बात करें सबसे कम, तो यमुनानगर में सबसे कम है 13 खरगोश है, और मेवात में कितने हैं? 1963। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा कुत्तों वाला ज़िला कौन सा है? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें टट्टू ज़्यादा है, जिसमें गधे ज़्यादा है, उसी में ही सबसे ज़्यादा कुत्ते भी हैं। तो बताइए किस में है सबसे ज़्यादा कुत्ते? ये है दोस्तों गुरुग्राम में। गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा कुत्ते पाए जाते हैं। और कितने हैं? 8,248 कुत्ते, 8,248 कुत्ते हैं। और सबसे कम किस में है? मेवात में। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा खच्चर वाला ज़िला कौन सा है? ख खच्चर, झ झज्जर, है ना? तो सबसे ज़्यादा खच्चर वाला ज़िला कौन सा है? झज्जर। कितने हैं? 330 खच्चर है वहाँ पे, और सबसे कम है पानीपत में। नेक्स्ट, हरियाणा की पहली गौशाला कब स्थापित की गई? दोस्तों हरियाणा की सबसे पहली गौशाला कब स्थापित की गई? ऑप्शन हो जाएगा 1878, 1879, 1880 और 1881। बताइए कब स्थापित की गई पहली गौशाला? हाँ जी, ये की गई दोस्तों 1878 को। डेट 24 दिसंबर 1878 को, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। नेक्स्ट, मुर्रा नस्ल की भैंस का उत्पत्ति स्थल क्या है? यानी कि मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो किस स्थान से आई है इंडिया में? तो इसका उत्पत्ति स्थल है दोस्तों पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौन सी जगह? मानतेन गोमरी जिला, पाकिस्तान। मुर्रा नस्ल की जो भैंस को काला सोना कहा जाता है, एशियन ट्रैक्टर कहा जाता है, खुंडी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? हाँ जी, कहाँ की गई है? ऑप्शन, करनाल में, कैथल में, हिसार में और फरीदाबाद में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिसार। हिसार में, नारनौंद हिसार में। नेक्स्ट, साहिवाल गाय का उत्पत्ति स्थल क्या है? दोस्तों साहिवाल गाय का जो उत्पत्ति स्थल है वो भी पाकिस्तान ही है, लेकिन जिला कौन सा है? साहिवाल जिला, पाकिस्तान। नेक्स्ट, हरियाणा में गोवध संरक्षण एवं संवर्धन कानून कब लागू किया गया? ये किया गया दोस्तों 2015 में। कब? 16 मार्च 2015। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? हरियाणा का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? ऑप्शन, करनाल, हिसार, कैथल और सिरसा। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? कैथल। क्या हो जाएगा? कैथल में खोला गया पहला पशु विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट, हरियाणा का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कहाँ है? हरियाणा का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दोस्तों ये है हिसार में। कहाँ है? हिसार में। और कौन सा है? लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय। कौन सा है? लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? 2010 में हुई। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 240, हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? दोस्तों आंसर मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट। देखो पहले ये थी 1087 ग्राम प्रति व्यक्ति, जिसके साथ हरियाणा इंडिया में दूसरे नंबर पर था और पहले नंबर पर था पंजाब। लेकिन हाल ही के आंकड़ों के अनुसार, यानी कि जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार ये हो गई है 1344 ग्राम प्रति व्यक्ति। ये है हरियाणा की वेबसाइट से लिया हुआ डाटा, लेकिन इंटरनेट गूगल के ऊपर भी ये भी आंकड़ा दिखा रहा है। इसके अलावा 1142 भी दिखा रहा है, 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति। ठीक है, और यही होने के साथ साथ हरियाणा आ गया है पहले नंबर पर। जैसा ऑप्शन आ जाए वैसा आप टिक कर देना। हरियाणा की वेबसाइट के ऊपर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, दिखाता है नेट के ऊपर वेबसाइट पे। तो हम भी कंफ्यूज हैं भाई इसके क्या आंसर टिक करें, लेकिन अखबार में भी दोनों के दोनों आई थी न्यूज़। आप बताइए क्या करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 241, हरियाणा में पशुओं का मेला कहाँ, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जहाजगढ़ झज्जर में। कहाँ लगता है? जहाजगढ़ झज्जर में। नेक्स्ट, हरियाणा में ऊँटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ऊँटों का, हाँ जी दोस्तों ये लगता है लोहारू भिवानी में। लोहारू का गांव कौन सा है? बरालू गांव, बैरालू।
बरालू गांव लोहारू भिवानी में लगता है ऊँटों का सबसे बड़ा मेला। नेक्स्ट, पशुधन बीमा योजना कब लागू हुई? हरियाणा में पशुधन बीमा योजना कब लागू हुई? ये हुई दोस्तों, हाँ जी, कब हुई? आंसर आपने दे ही दिया होगा। आंसर मैं बताता हूँ, 29 जुलाई 2016 को झज्जर से। इसमें 7 पशुओं को शामिल किया गया। कितने पशुओं को शामिल किया गया? 7 पशुओं को शामिल किया गया। 4 बड़े पशु, गाय भैंस ऊँट और बैल, जिनका 3 साल का बीमा 100 रुपये में। 3 छोटे पशु, भेड़ बकरी और सुअर, जिनका 3 साल का बीमा 25 रुपये में। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू हुई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये हुई दोस्तों 6 दिसंबर 2019 को। कब हुई? 6 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट, हरियाणा में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी कहा जाता है? आषाढ़ी किस फसल को कहा जाता है? हाँ जी, ये कहा जाता है दोस्तों रबी की फसल को। रबी की फसल को आषाढ़ी कहा जाता है और सावनी किसे कहा जाता है? खरीफ की फसल को सावनी कहा जाता है। नेक्स्ट, निर्धन की गाय किसे कहा जाता है? हरियाणा में निर्धन की गाय किसे कहा जाता है? बताइए भाइयों। ये कहा जाता है बकरी को। किसे? बकरी को निर्धन की गाय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 248, कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? भाई इतना ज़्यादा उर्वरक का, हानिकारक दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए बोला है कि कौन सी पद्धति 21वीं सदी की महत्वपूर्ण कृषि के रूप में मानी जा रही है। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी कृषि। कौन सी? पारिस्थितिकी कृषि। ओके, या कहें जैविक कृषि। नेक्स्ट को कवर करने से पहले एक कमाल की बात जान लेते हैं। देखो दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि, भाई बहुत कमाल की बात है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। क्या? सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। और जैसे पागल हो गए ना जिस दिन आप, किसमें? अपनी पढ़ाई के पीछे, अपने टारगेट के पीछे, अपने लक्ष्य के पीछे, तो आपके सपने ऑटोमेटिक सच हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉन्ग जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान किसे कहा जाता है? इजराइल को। किसे कहा जाता है? इजराइल को कहा जाता है ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान। नेक्स्ट, नेफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेफेड की फुल फॉर्म बता दिया आपको। नेफेड किससे संबंधित है? दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द आया एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर शब्द आया है, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये कृषि से संबंधित है। तो भाई ये किससे संबंधित है? कृषि उत्पादों के विपणन से। किससे? कृषि उत्पादों के विपणन से संबंधित है नेफेड। नेक्स्ट, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई। कब हुई? 1965 में। नेक्स्ट, सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? वर्ल्ड का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड। क्या है? थाईलैंड दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है जो किस लिए बनी है? तो पहले तो हम जान लेते हैं कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन सा है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। अब ये बोल रहा है कि नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है जो किस लिए बनी है? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। क्या है? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 255, कुफरी किस फसल की किस्म है? दोस्तों, जो कुफरी है ना वो आलू की किस्म है। किसकी? आलू की। नेक्स्ट, काजू में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? ऑप्शन बताऊं? ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट आंसर। ओके, आयरन की। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? आयरन की मात्रा होती है। वैसे तो पालक में होता है आयरन बहुत ज़्यादा, लेकिन ये काजू में पूछ रहा है तो काजू में आयरन होता है सबसे ज़्यादा। काजू के अंदर की बात है ये। ठीक है। नेक्स्ट, भूमि सुधार के विषय संविधान के 7वीं अनुसूची किस सूची से संबंधित है? देखो, सूचियाँ 3 प्रकार की होती है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। वही ये पूछ रहा है कि जो भूमि सुधार के विषय है वो किस सूची से संबंधित है? दोस्तों, ये जो सूची हो जाएगी इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची से। किसे? राज्य सूची से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं?
भाई भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीन साक्ष्य है ना वो किस स्थान से मिले हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो ये मिले हैं यूपी से, और यूपी के किस स्थान से, कोलड़ी हवा से, कोलेडी हवा, यूपी से। नेक्स्ट, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है। तो भाई क्यूरिंग की जो क्रिया है ना वो किस फसल में संपन्न की जाती है, तंबाकू में। किसमें, तंबाकू में। नेक्स्ट, विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है। तो भाई ये पाया जाता है भारत में, भारत में पाया जाता है कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल विश्व के अंदर। नेक्स्ट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आलू, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कुफरी की फसल किस कुफरी की फसल की किस्म है, किसकी फसल है, आलू की है दोस्तों। तो ये अभी बोल रहा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये कुफरी में ही है, और कुफरी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। नेक्स्ट, वर्मी कल्चर में कौन सा वर्म प्रयुक्त होता है। तो वर्मी कल्चर में कौन सा वर्म प्रयुक्त होता है, इसमें जमीन के अंदर जो वर्म होता है ना, यानी कि अर्थ वर्म, वो प्रयुक्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट, दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता कौन सा देश है, कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा दालें इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत, अपना भारत है दोस्तों। नेक्स्ट, सामाजिक वानिकी योजना को कब प्रारंभ किया गया। सामाजिक वानिकी योजना को कब प्रारंभ किया गया। देखिए ये सारे कृषि से संबंधित क्वेश्चन है और यही एग्जाम में आएंगे, तो भाई यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, सीधा आंसर कब प्रारंभ किया गया, 1976 में। याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1958 में हुई। कब हुई, 1958 में। नेक्स्ट, अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी कितनी प्रतिशत होनी चाहिए। अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत होनी चाहिए। दोस्तों 14% से कम होनी चाहिए नमी, 14% से कम होनी चाहिए नमी, ह्यूमिडिटी, उसके अंदर जो गीलापन होता है ना, गीला अन्न, तो भाई पानी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए नमी। नेक्स्ट, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो अन्न खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, जुते हुए खेत की खोज किस स्थान पर की गई है। तो भाई जुते हुए खेत की जो खोज है ना वो मोहनजोदड़ो में की गई है। कहाँ, मोहनजोदड़ो में की गई है। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम दोस्तों ये है देहरादून में। कहाँ है, देहरादून में। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक देश कौन सा है। सर्वाधिक तिलहन उत्पादक देश, ऑप्शन चाइना, रूस, ब्राजील, इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस। रूस है सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन करने वाला। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक देश कौन सा है। सब्जी उत्पादन करने वाला देश चाइना। कौन सा है, चीन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो भाई इंडिया के अंदर राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, यह है दोस्तों झांसी में। कहाँ है, झांसी। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसने शुरू किया था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया। अभी हम जानते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। ऑप्शन 1923, 1970, 1955, 1975। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1970 में, ठीक है। 1955 में चले जाना भाई। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा केसर उत्पादक राज्य कौन सा है। इंडिया का सबसे ज़्यादा केसर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट, पके हुए अंगूरों में किसकी उपस्थिति होती है। जो अंगूर पक जाते हैं उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा। दोस्तों इसमें ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज। नेक्स्ट, कौशल किस फसल की उन्नत किस्म है। कौशल किस फसल की उन्नत किस्म है। हाँ जी, किसकी है बताइए, मूंगफली की। किसकी है, मूंगफली की। नेक्स्ट, मक्के की खेती किस महीने में की जाती है। मक्के की खेती किस महीने में की जाती है। दोस्तों वर्ष भर की जाती है, पूरे साल कभी भी मक्का उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट, सेब की सुगंध किस कारण आती है। सेब के अंदर से सुगंध जो आती है वो किस कारण से आती है। वो आती है दोस्तों मौलिक, कौन सा, मौलिक अमल के कारण, ठीक है। मौलिक अमल के कारण सेब के अंदर से सुगंध आती है। नेक्स्ट, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। 100। कितने होते हैं, 100 हेक्टेयर होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, पके हुए आम के फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। पके हुए आम के फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन
ए पाया जाता है। कौन सा? विटामिन ए। नेक्स्ट, टमाटर केचप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कौन सा रसायन है जिसका प्रयोग टमाटर केचप में किया जाता है? दोस्तों ये है सोडियम बेंजोएट। कौन सा है? सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट, लहसुन व प्याज में विशिष्ट गंध का क्या कारण है? लहसुन और प्याज में विशिष्ट गंध का क्या कारण है? सोच लीजिए, आपके पास 2 सेकंड का समय है। सल्फर यौगिक। क्या है? सल्फर यौगिक है विशिष्ट गंध का कारण। नेक्स्ट, सोडा वाटर में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सोडा वाटर पीते हैं ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, उसमें जेठालाल और उसके सारे साथी सोडा वाटर पीते हैं अब्दुल की दुकान पे। तो सोडा वाटर में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट, आम का खाए जाने वाला भाग कौन सा है? जो आम खाते हैं उसका कौन सा भाग खाया जाता है? दोस्तों ये है मध्य। मध्य फलभीति। मध्य फलभीति खाई जाती है। नेक्स्ट, कौन सा शहर बागों के नाम से, बागों, कौन सा शहर बागों के नाम से प्रसिद्ध है? तो भाई कौन सा शहर बागों के नाम से प्रसिद्ध है? हाँ जी, क्या आंसर हो जाएगा इसका? यह है लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ। लखनऊ जो है वो बागों के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, लखनऊ 49 किसकी एक प्रसिद्ध किस्म है? लखनऊ 49 किसकी एक प्रसिद्ध किस्म है? कौन सा फ्रूट है? अमरूद की। किसकी है? अमरूद की एक प्रसिद्ध किस्म है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक किस फल का उत्पादन होता है? भारत में सर्वाधिक किस फल का उत्पादन होता है? राजा, आम। किसका होता है? आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट, फलों में रंग परिवर्तन किसके कारण होता है? फलों में जो रंग परिवर्तन होता है वो किस कारण होता है? हाँ जी, क्या आंसर हो जाएगा? एंजाइम के कारण। किसके कारण? एंजाइम के कारण रंग परिवर्तन होता है दोस्तों फलों में। नेक्स्ट, सेब को चाकू से काटने पर उसका रंग किसके कारण लाल भूरा हो जाता है? कौन सा कारण है जिसके कारण उसका लाल भूरा रंग हो जाता है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा एंजाइम के कारण। किसके कारण? एंजाइम के कारण। नेक्स्ट, पूसा सीडलेस किस्म किससे संबंधित है? पूसा सीडलेस किस्म किससे संबंधित है? दोस्तों ये है अंगूर की। किसकी? अंगूर की किस्म है। नेक्स्ट, बंची टॉप किस फल की बीमारी है? बंची टॉप किस फल की बीमारी है? हाँ जी, किस फल की है दोस्तों? केला की। किसकी है? केला की बीमारी है बंची टॉप। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य फलों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा फल उत्पादन होते हैं? महाराष्ट्र। कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र में। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, दूध में पानी की मिलावट को किस यंत्र से ज्ञात करते हैं? दूध में पानी की मिलावट को किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा दोस्तों। किसके? लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है दूध के अंदर पानी की मिलावट को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 292 क्वेश्चन किए हैं संडे टेस्ट के रूप में। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर कोई समस्या होती है तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिया हुआ है 8727090308 के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये है आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान। इसी के अंदर से ये सब कुछ कवर किया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।